नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइका जावेद। हर रियलिटी, हर कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी पहुँचाती हूँ और बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है। और फिलहाल हमारे साथ पाकिस्तान के पीओजे से, यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा जम्मू कश्मीर है, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमजद अली साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। Thank you very much for having me. सर, यूं तो आपके साथ बातचीत होती रहती है। थैंक यू सर। सर, यूं तो आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है। आप हर बार जो है पीओजे वहां पे जो है मुहिम चल बैठ के आपने कहीं जो है पाकिस्तानियों ने आपके वहां पे जीना मुश्किल। ये यूएस में रह रहे हैं और यूएस में जो है पीओजे के लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सर, आपसे बहुत मुद्दों पे बात हो चुकी है, लेकिन आप भी एक मुसलमान हो। आपको क्या लगता है, आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे, हलाला का मुद्दा है। आपको क्या लगता है, कैसा मुद्दा, क्या लगता है, क्या ये सही है मुसलमानों की जानिब से? क्या आपको देखें लगता है कि ये सही कानून देखें हलाला जैसी चीज को देखते हैं? देखें पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं। मैं अपने आप को एक मुसलमान नहीं समझता। मैं अपने आप को एक इंसान समझता हूं। और हुँ, मुझे बिल्कुल ये चीज नहीं पसंद कि मुझे लेबल किया जाए कि चूंकि मैं मुसलमान हुँ, हूं इसलिए मैं इस्लामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने का मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं एक इंसान हूं और किसी भी धर्म के या किसी भी कानून के अगर कोई ऐसी चीज है जिससे नुकसान पहुंचता है तो मैं उस पर जरूर बात करता हूँ। पहली बात तो हुँ, ये क्लियर हो जाए। जहां तक हलाला का जी। ताल्लुक है, देखें हलाला को दोबारा से रिविजिट हुँ, करने की जरूरत है और हुँ, उलमाए दीन को इसको हुँ, रिविजिट करने की जरूरत है। हुँ, और जब तक ये नहीं होता जो है वो मैं समझता हूँ कि ये जो जेंडर बेस्ड बायस है औरतों के खिलाफ ये खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर एक आदमी अपनी बीवी को 3 दफा तलाक कह देता है और वो तलाक हो जाती है इस्लाम के मुताबिक, तो फिर औरत को क्यों एक और मर्द के पास जाके सोना पड़ता है और निकाह करके औरत को क्यों सजा दी जा रही है? उस आदमी को क्यों नहीं कहा जाता कि तू जा कहीं और तेरे साथ कोई कुछ करे? उसको सजा देनी चाहिए ना। जिस मर्द ने तलाक दी है, सजा भी और तलाक भी औरत को मिले, सजा भी औरत भुगते। हुँ, तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी। हुँ, और यहाँ यूरोप में आपको मैं बताता हूँ, यूके में हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन चल रही है। हुँ, यानी बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, नॉटिंघम की जो मसाजिद हैं, वहां के जो इमाम हैं, उन्होंने कई ऐसे हैं जिनके बारे में रिपोर्ट छप चुकी हैं कि वो हलाला के नाम पर यहाँ पे गिफ्ट करते हैं औरतों को कि आज ये औरत जाती है कि मेरे हम तलाक दे दिया, वो मुझसे दोबारा निकाह हुँ, करना चाहता है तो मैंने हलाला करवाना है। तो वो फोन करते हैं, कहते हैं हाँ भाई हुँ, भेज रहा हूं मैं आज तेरे लिए तोहफा। तो वो इस तरह से ये हुँ, प्रोस्टिट्यूशन चल रही है। और मैंने भी इसको रिपोर्ट हुँ। किया है और आसिफ डार दे नामी जर्नलिस्ट हैं लंदन के, जंग देखिए, अखबार के, अगर उन्होंने बात इसके ऊपर करें पूरा अभी। फीचर आर्टिकल लिखा है। हुँ, हुँ। देखिए, अगर हम बात करें अब हमारे देश, अगर हम भारत की बात करें, तो आप भी जानते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो टेररिज्म फैलाना चाहते हैं और जो लोगों को आपस में वो हलाला जैसे प्रोस्टिट्यूशन को, जबकि हमें भी पता है कि हलाला एक प्रोस्टिट्यूशन है। इस्लाम में बिल्कुल भी इस चीज़ की जिस तरीके से इस्लाम में इस चीज़ को लाया गया है, बिल्कुल ही गलत है और औरत के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन वहीं अगर बात करें हमारे देश की, हम कह सकते हैं दहशतगर्द तरीके से आपने हलाला की बात की, तो हलाला ना प्रोस्टिट्यूशन है और बहुत सारे लोग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम में बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें फैलाई जाती है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे देश में कुछ दरिंदे ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के जो है लड़कियों पे अत्याचार, हलाला पे, ट्रिपल तलाक पे या फिर सिविल कोड बनने जा रहा है, लागू, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि मुसलमान ज्यादती होगी।
आपको क्या लगता है, आप पीओजे पर जम्मू कश्मीर से हैं, अपनी क्या विचारधारा रखते हैं? क्या भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेगी या सही? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बिल्कुल ठीक है, इससे किसी को कोई इतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। तो हम्म। इसमें पहली बात तो ये कि मैं तो इस बात में यकीन ही नहीं रखता कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को रिलीजन की बुनियाद पे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे शेड्यूल ट्राइब होते हैं जो लैंग्वेज की वजह से, अपने इंडिजिनस कल्चर की वजह से उनको स्टेट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए और एक्स्ट्रा उनको इनकरेज भी करना चाहिए उनकी लैंग्वेजेस को और उनकी विचारधाराओं को। लेकिन रिलीजन की बेसिस पे ये कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स मुसलमानों के खिलाफ है और उस क्रिश्चियनों के खिलाफ है या उनके खिलाफ, ये मैं समझता हूँ ये पोलिटिसाइज किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू को। और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं हम हिंदुस्तान के जो मजहबी लीडर हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके जिंदा रहने के लिए ये इस किस्म के जो नफरत पे बेस्ड और डिवाइड एंड रूल पे बेस्ड जो इश्यूज होते हैं, उनको इश्यूज को इस्तेमाल करने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छी चीज है जी। हम्म। देखिए, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान में रह चुके हैं, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं। आप वहां पे बता दें कि हलाला के नाम पे लोग किस प्रकार से, हलाला के नाम पे लोग किस तरीके से पाकिस्तान में जो है औरतों को यूज करते हैं, वहां पे किस कदर औरतों की फ्रीडम है, वहां पे किस कदर लड़कियों के साथ ज्यादती या जो भी है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग आए दिन जो है, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वहां पे लड़कियों के पास फ्रीडम है, वहां पे हलाला ये मजहब में है, इस्लाम में होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप हमें बता दें पाकिस्तान के इस हलाला के मामले में क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान में भी हलाला के नाम पर जो है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। औरतों का बलात्कार किया जाता है, लेकिन उसको नाम हलाला का दे दे के उसको जो है वो मजहबी रंग दे के तो कोशिश की जाती है उसको नॉर्मलाइज एक प्रोसेस बनाने की। जहां जहां मुसलमान औरतें हैं उनके हम्म। खान को गुस्सा आ गया, तुमने रोटी सही नहीं पकाई, तुमने ऐसा किया, तुमने ये नहीं किया, तुम पानी नहीं लेके आई मेरे लिए, या जो भी है, तुमने उस मर्द की तरफ क्यों देखा। या अगर औरत अपने खामन को कहे कि तुम मुझे लगता है चीट कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, किसी और औरत के साथ भी हो, तो मुजरिम कौन बनता है उसमें? औरत। तलाक किसको मिलती है? औरत को। हलाला के लिए बिस्तर पे किसी और आदमी के किसको लेटना पड़ता है? औरत को। और उसमें ये कंडीशन है कि द हलाला मैरिज शुड बी कंज्यूम्ड थ्रू पेनिट्रेशन। ये क्या कानून है भाई? और ये पूरी मुस्लिम दुनिया में हो रहा है। और चाहे वो मुसलमान यूके में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहां पे भी है, हलाला के नाम पे ये धंधा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर आप बिल्कुल। आवाज उठाते तो वो कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ कानून आ गया है, ये मुसलमानों के ये आ गया, 3 तलाकों का कानून खत्म हुआ, तो कितना शोर मचा उस पर, हम्म। इसी के ऊपर। बिल्कुल। हालांकि 3 तलाक का कानून जो है ये औरत को प्रोटेक्शन देता है, उसको खत्म करना, उसको हम्म। 3 तलाक के काम को गैर कानूनी करार देने से औरतों को प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये मजहबी लीडरों ने दुकानें सजाई हुई हैं हिंदुस्तान में, और वो अगर ये ऐसी बातें ना करें तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाती है। आप देखें तो सही, हिंदुस्तान के जो मजहबी लीडर हैं, जो पॉलिटिक्स में भी डंडी मारते हैं, उनकी कारें देखें आप, उनकी एमपीवीज देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी घड़ियां जो उन्होंने पहनी है वो देखें। तो एक ऐसे मुल्क में जहां वो कहते हैं जी मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो क्यों नहीं घड़ी बेच के तो किसी मजलूम मुसलमान को दे देते? मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं चलते और गाड़ी बेच के उस पैसे को मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करते खर्च? फिर आपके जो दारुल अमान है, जहां औरतों को रखा जाता है, मुसलमान लड़कियों को, कोई बेघर है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, वो अलहदा धंधा चल रहा है पाकिस्तान में।
अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के लिए वो कह रहा था रिश्ता चाहिए, तो मैंने पाकिस्तान में, बल्कि एक कश्मीर में, आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, उसमें किसी को फोन किया। मैंने कहा यार वो दारुल अमान में बेचारी मजबूर लड़कियां होती हैं, वहां से कोई अच्छी सी लड़की पढ़ी लिखी हो या थोड़ा भी पढ़ी लिखी हो, हमारे दोस्त शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ना, वो और औरत को मैंने फोन किया, तो वो औरत कह रही थी डॉक्टर साहब कानों को हाथ लगाएं, आपको नहीं पता यहाँ पे दारुल अमान की आड़ में क्या खिलवाड़ चल रहा है। मैं चुप हो गया। ये है सूरत। हम्म। देखिए, पाकिस्तान का तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान जो है आए दिन जो है वो ऐसे ऐसे कानून नाफिज करता है क्योंकि वहां पे लोगों में इस्लामोफिलिक सोसाइटी है। लेकिन अब आएंगे थोड़ा सा अपने देश की ओर। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट भी उठा रही है, मोदी गवर्नमेंट उठा रही है, और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कुछ मुस्लिम औरतों को, हर एक औरत को राइट्स दिलाने के लिए क्या कुछ किया है, वो बिल्कुल ही काबिल जिक्र है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे जिसका इन्फ्लुएंस जो है आज दुनिया भर में है, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ किसी भी कंट्री, अगर हम यूएस की बात करें तो हर किसी कंट्री में जो है प्रधानमंत्री का नाम गूंजता है, बिकॉज उनकी डेडिकेशन, मेहनत, लगन और जो कुछ उनको, वो एक विजन वाले बंदे हैं, तो उसकी वजह से उनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। लेकिन वही अगर बात करें हम गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान या फिर पीओजे के, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां के लोग क्लियरली ये दर्शाते हैं, वहां के आधे लोग क्लियरली आप जैसे लोग बोलते हैं कि हम वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारे हर एक लॉ को जो है वो भरपूर तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जब चर्चा शाही हुई तो पाकिस्तान में कई इस पे आवाज उठाई गई कि वहां पे फिर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या आखिर पर क्या आपसे मैसेज क्या देना चाहोगे पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को? आखिर पर अपनी विचारधारा इस मामले में शेयर करें कि आखिर पाकिस्तानी लोग भी, पाकिस्तानी अवाम भी सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की तरह क्यों सोचती है? पाकिस्तान को तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस। अपने काम से काम रखो। और जो मेरे लोग हैं पीओजेके के, उनको मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जिस तरह प्रोपेगेंडे का शिकार रहे हैं हम माजी में, मजीद प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। और हम बहुत जल्द पाकिस्तान से आज़ाद होकर भारत में शामिल होने वाले हैं, उसकी तैयारी करें और हौसला रखें, हिम्मत करें। ये दुनिया का कोई एंड नहीं है जो हम जहाँ गुलामी में हैं। आगे बहुत सुंदर सवेरा होगा और बहुत जल्द होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद होंगे, भारत माता के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी रियलिस्टिक बातें आपने बोली। अगर मेरा सिर्फ ये मसला नहीं था, चूंकि आपने पहले भी बोला कि मुझे जो है एक लेबल, यानी रिलीजन का एक लेबल पहनना पसंद नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरा सिर्फ यही मकसद था लोगों को ये बताने का कि इस्लाम रिलीजन में रहकर भी आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं। आप जैसे लोग भी हमारी धरती पे, हमारे वर्ल्ड में आज पाए जाते हैं, जो कि जो कि सच्चा इस्लाम रखने की तमन्ना, जो जिनको सच्चा इस्लाम पता होता है। सच्चा इस्लाम हलाला नहीं है, सच्चा इस्लाम ट्रिपल तलाक नहीं है, सच्चा इस्लाम यूसीसी पे पाबंदी लगाना नहीं है, सच्चा इस्लाम टेररिज्म और दहशतगर्दी को बढ़ावा देना नहीं है। आप जैसे लोग भी कुछ जो है लोगों के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए और इंसानियत के लिए काम करते हैं। अगर ये मेरा मकसद था। खैर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने बहुत सारी बातें रियलिस्टिक बोली, जो चीजें फैक्ट्स थी, जो चीजें सही थी, और जो चीजें हमारे समाज में रोकनी चाहिए, हमारे समाज में पाबंदी उन चीजों की लगनी चाहिए जहां पे जो है लड़कियों की काफी लड़कियों के साथ काफी जुल्म ज्यादती हो रही है, औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता है। तो मेरी बस यही डिमांड रहेगी अपनी गवर्नमेंट से भी, अपनी भारत सरकार से भी, कि जितनी भी लड़कियां हैं वो इक्वल हो। अगर लड़के इक्वल है तो लड़कियां भी इक्वल होनी चाहिए, और लड़कियों को भी वही हक मिलने चाहिए जो मर्दों को मिलते हैं। ऐसे ही शख्सियात से मिलते रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाते रहेंगे कश्मीर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।